गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी बात चल रही थी आजकल जो चली हुई है प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में भी सबसे स्पेशल बात जो हम फोकस कर रहे हैं वो है हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, उससे कंसर्न क्वेश्चन पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। अगर वो बात आपको क्लिक कर गई तो आपके लिए बड़ा एक एंजॉयफुल हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अदरवाइज थोड़ी आपको हर्डल्स आएंगी, तो आप बार बार कोशिश करते रहें, समझते रहें। उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, आज समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो पहली बात आज की ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो डायरेक्ट एप्लीकेबल भी है और एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है और एक प्रॉपर्टी के रूप में भी आपको आपके सामने आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एकदम इंडिपेंडेंट देखती है, तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और अगर पी ए और पी बी एकदम ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में एक ही बात एकदम आ जाना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए एंड पी ए इंटू पी बी होगा। और अगर सर ये बात ना हो तो तुम्हें कल बताया था जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो क्या, पी ए, कल की वीडियो में आपने देखा होगा पी ए इंटू पी बी बाई ए, क्योंकि वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सर फिर पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी होता है इंडिपेंडेंट में, यस, इसलिए पी बी आ जाता है। डिपेंडेंट में नहीं होता, डिपेंडेंट में वही होता है पी बी बाई ए। तो यही कारण है, तो एकदम दिमाग में इंडिपेंडेंट वर्ड आती है आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए तुरंत, लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी ये बन जानी चाहिए तुरंत इंडिपेंडेंट देखते ही कहीं भी। चलो, तो अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस होना, ऑकरेंस का मतलब होना, होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कोई एक में से एक, कम से कम एक होना। एटलीस्ट वन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन अलग चीज है, एटलीस्ट वन अलग चीज है। तो यही फोकस करना है, ये छोटी छोटी बातों को फोकस करना है आपको। या एग्जैक्टली वन है या एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, यानी कि ए में हो तो भी चलेगा, बी में है तो भी चलेगा, दोनों में है तो भी चलेगा, ये एटलीस्ट वन का मतलब होता है। एग्जैक्टली वन का मतलब ए में है तो बी में नहीं होगा, बी में है तो ए में नहीं होगा। एग्जैक्टली वन का मतलब ये होता है केवल एक में हो। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर तुम याद हो 11th क्लास से ही हम एटलीस्ट वन के बारे में मतलब बताते आए हैं, तो तुम्हें याद हो इस सेट्स में एटलीस्ट वन होता है, ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, इसे एटलीस्ट वन बोलते हैं। ए यूनियन बी, दो सेट्स की बात चल रही है तो ए यूनियन बी का एटलीस्ट वन बोलते हैं। और तीन सेट्स की बात चल रही हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी को, मतलब ए बी कोई भी नाम दे दो, सेट्स के नाम दे दिए मैंने, ए बी आपने कुछ और नाम दे दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब ये होता है एटलीस्ट वन का मतलब, मैं तुम्हारा प्रैक्टिकली भी बता दूं आपको, ये एटलीस्ट वन का मतलब होता है। अकेला यहाँ है तो भी चलेगा, एक में है यहाँ भी एक में है तो भी चलेगा, दोनों में है तो भी चलेगा। तो इसलिए एटलीस्ट वन सारा ही होता है, किसी एक में हो या दोनों में हो। तो किसी एक में हो या किसी एक में हो या दोनों में हो, तो एटलीस्ट वन इसे कहते हैं। तो सर फिर एटलीस्ट वन कैसे निकालेंगे, यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, कल मैं बोल रहा था बस एक थोड़ी सी सेट्स वाली बातें यहाँ पर बहुत एप्लीकेबल हैं, बहुत अप्लाई होती हैं। सेट्स पढ़िए, आपको बोल रहा था 11th क्लास का, नहीं आता तो फॉर्मूले पढ़िए। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में भी वो सारे फॉर्मूले थे सेट्स वाले, यहाँ भी अक्सर वही हैं काफ़ी। तो जब हम एटलीस्ट वन निकालेंगे तो बेटे ये ए यूनियन बी का फार्मूला आप सब जानते हैं, बस वहाँ एन लगता था, यहाँ प्रोबेबिलिटी लगती है। कैसे प्रूव करे थे वो 11th क्लास में, वही फॉर्मूले एज इट इज हैं, वही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये फार्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ये फॉर्मूला था, तो हमने क्या किया, हमने फायदा उठाया किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो हमने उसका तुरंत फायदा उठाया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इवेंट्स में क्या गिवन होता है, वो ये होता है कि पी ए और पी बी तो एज इट इज रहेगा, उसका फायदा उठा लिया, पी ए इंटू पी बी होता है। रीजन हम लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो हमने इसका फायदा उठाया। चलो फिर क्या करें, क्या आपको यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में पी बी कॉमन है। तो देखिए पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पी बी में बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहे हैं, वैसे पी बी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है, लेकिन मैं पी बी बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा सारी चीज बार बार क्लियर करके नहीं, आप समझ जाते हैं। 1 माइनस पी ए, बार बार क्लियर नहीं होती, एक बार क्लियर कर दी तो आपको बार बार उसको ध्यान दें। हमें बात को समझना है, ना कि बातों को बिना मतलब की बातों पे एनर्जी वेस्ट करनी है। तो पी ए, अब ये क्या होता है, 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए नॉट होता है। आपको बताया था
इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, तो 1 में से इसको घटा दें तो क्या आता है, नॉट हैपनिंग ए। तो आप क्या लिख दें यहाँ, पीबी पीए नॉट लिख दें, पीए नॉट ऐसे लिख दें या बार सा लगा दें, एक ही बात है। तो सर ये सब फार्मूला ये और ये एक ही बात है। हाँ, जब एक बात है जब ए और बी आर इंडिपेंडेंट हो, ए और बी इंडिपेंडेंट ना हो तो एक बात नहीं है, फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। फिर क्या लिखेंगे, पीबी बाई ए लिखेंगे, फिर पीबी कॉमन नहीं होता सर, फिर भी तो अब तो कॉमन आ गया सर, फिर भी पीबी कॉमन आ जाता, कैसे कॉमन आ जाता है, यहाँ पीबी बाई ए होता, यहाँ पीबी होता तो कॉमन थोड़ी होता। पीबी बाई ए अलग चीज है और पीबी अलग चीज है। पीबी बाई ए को हम कब पीबी कहते हैं, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो नहीं, जब मालूम ना हो तो भी नहीं कह सकते, मालूम हो तो कह ही नहीं सकते, फिर तो डिपेंडेंट है तो कह ही नहीं सकते, मालूम ना हो तो भी नहीं कह सकते। कब कह सकते हैं, जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो। तो देखिए बेटे, अब हम क्या करेंगे, पीए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पीए नॉट, ये होने की प्रोबेबिलिटी है, हमने कह दिया 1 में से ना होने की घटा दो होने की आती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो बहुत अच्छी बात, ये पीबी हो गया, ये पीए नॉट है, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, पॉइंट टू बी नोटेड, पीए नॉट एज इट इज, ये एज इट इज है। इसको पीए को क्या बोल दिया, 1 माइनस पीए नॉट। आपको बताया था बार बार ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखें, बार बार रखें, पीए प्लस पीए नॉट, ये पहले दिन ही बताया था, 10th क्लास से बच्चे पढ़ते हैं, होने के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो बार बार कभी इसके निकालते हैं तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कभी इसके निकालते हैं तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक दैट। तो नाउ हैव यू सीन सम कॉमन हियर, व्हाट इज द कॉमन, पीए नॉट इज कॉमन हियर। तो जब कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन, पीए नॉट कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बेटे, जब माइनस कॉमन लिया, पीए नॉट के साथ माइनस है तो अंदर के साइन क्या चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कौन है, पीबी। और 1 माइनस पीबी किसे कहेंगे, अगर 1 माइनस पीबी आ गया तो पीबी नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस पीए नॉट और पीबी नॉट, यही शॉर्टकट है इसका, याद रखें। एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, यही मैं पूछ रहा था कि ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 या पी ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं इसको, मतलब पी ए यूनियन बी बोलते हैं, पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला याद रखें डायरेक्ट।